करो। हमारे YouTube चैनल एसके पांडे टीचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम आप सभी के समक्ष यमक अलंकार के बारे में वर्णन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो ये है कि हिंदी में जहां पर भी किसी भी पंक्ति में कोई शब्द दो बार आवे या दो से अधिक बार आवे, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। अर्थात यदि किसी पंक्ति में कोई शब्द बार बार आता है, दो बार आता है या दो से अधिक बार आता है, अनेक बार आता है, लेकिन हर बार उसका, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, या इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जी। तो कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम आइए जानते हैं, देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहां पर देखने की बात क्या है, कनक शब्द दो बार आया है, परंतु उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। अलग अलग। एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरा कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, जिसको हम अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। इसका भाव भी देख लें, आशय भी देख लें। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। अर्थात कनक माने धतूरा होता है। यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो वो बौराय जाता है, अर्थात पागल के समान होता है, हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में सोना मिल जाए जी, तो भी वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पागल के समान होता है, उसको कहा जाता है बौराय गया। तो इसी प्रकार से इस दोहा में यही स्पष्ट हो रहा है कि धतूरा खाने से व्यक्ति पागल के समान होता है, बौराय जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में सोना मिल जाए तो उसकी भी वही दशा होती है। यहां पर देखने की बात क्या है, आशय क्या है कि कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, परंतु दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार उसका अर्थ धतूरा और एक बार उसका अर्थ सोना, गोल्ड जी। तो इस प्रकार यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो यही है कि जहां पर हिंदी में किसी भी पंक्ति में कोई शब्द दो बार आवे या अनेक बार आवे, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, या इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज हमें दिखाई पड़ रही है। कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है या यमक अलंकार होगा, या इसे हम यमक अलंकार कहेंगे या कहते हैं जी। नंबर 2, इसी प्रकार हम देखें दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, पहले इसका आशय जानेंगे। काली घटा, बादल, बरसात के समय में बादल बरसने से पहले जो बादल की घटा छाई होती है उसको काली घटा कहते हैं। काले रंग की, उसको हम घटा कहते हैं, बादल के छाए रहने को। और यहाँ एक घटा है, यहाँ पर घटा का अर्थ है घटना जी। तो आशय क्या है, बरसात के मौसम में जब बादल आकाश में छाए रहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काली घटा बहुत ही वेग से उड़ती है, परंतु बरसात नहीं होती उस समय। तो कहा जाता है कि इस बादल का, काली घटा का घमंड घट गया, चूर हो गया, कम हो गया। अर्थात यहाँ पर अब आइए हम देखते हैं इस पंक्ति में इसका आशय का क्या है, अलंकार से संबंधित। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो घटा शब्द है इसका अर्थ है बादल से, बादल का घटना। जैसे कि हमने बताया कि बरसात के मौसम में बादल छा जाता है, बरसात होने से पहले काली घटा उड़ जाती है, उसको हम काली घटा कहते हैं। तो एक घटा शब्द का अर्थ है घटा, जो बादल से संबंधित है, और दूसरा घटा का जो अर्थ है उसका अर्थ है घटना। मतलब कि बादल का, काली घटा का मतलब काले बादल का घमंड घट गया जी। तो कहने का जो आशय है इस पंक्ति में, अलंकार के संबंध में क्या देखना है हमको कि घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, अर्थात घटा शब्द यहाँ पर दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। अलग अलग है। इसलिए हम ये कहेंगे, हम ये मानेंगे और
यमक अलंकार की जो परिभाषा है कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आवे परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक शब्द दो बार आ रहा है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार घटा शब्द का तात्पर्य बादल से है और एक बार घटा शब्द का अर्थ घटने से है। इसलिए अलग अलग दो अर्थ होने के कारण घटा शब्द का हम ये कहेंगे या इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर यमक अलंकार है या इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखें। उदाहरण नंबर 3, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब यहां 3 बेर शब्द जो है ये 2 बार आया है। तो एक बार 3 बेर का अर्थ है बेर नामक फल से। एक बेर का फल होता है। यहां पर पहली बार क्या है, 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 बेर के फल को 3 खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो एक बार 3 बेर का अर्थ है फल से और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ है 3 बार से, 3 टाइम या 3 बार। अर्थात कहने का जो तात्पर्य है इस पंक्ति में कि 3 बेर शब्द 2 बार आया है जी। तो दोनों बार अर्थ अलग अलग है। यहां पर एक बार बेर का अर्थ है फल से, एक बार बेर का अर्थ है 3 बार से। तो क्योंकि यमक अलंकार की जो परिभाषा है कि जहां पर किसी भी पंक्ति में हिंदी में कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है या इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो इस पंक्ति में भी यह स्पष्ट है कि 3 बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसलिए यहां एक बार बेर का अर्थ है फल से, एक बार बेर का अर्थ है 3 बार से। तो यहां पर 3 बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार की परिभाषा यही है कि जहां पर कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आवे परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है या इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो आज हमने यमक अलंकार के बारे में वर्णन किया, चर्चा किया। आप सभी लोगों को यदि ये सुंदर लगे, अच्छा लगे, समझ में आए, पढ़ने में, अध्ययन करने में आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सादर धन्यवाद।